डॉक्टर साहब, सदर मुमलिकत के ट्विटर पैगाम के बाद जो सवालात का सिलसिला है वो आज दिन भर भी जारी रहा और बड़े सवालात उठाए भी गए सहाफ़ी बिरादरी की जानिब से भी और जो सियासी हमारी जमातें हैं उनकी जानिब से भी। आज सदर आरिफ अलवी साहब ने अपने सेक्रेटरी को भी बरतरफ किया है। मैं आपसे इस हवाले से राय जानना चाहूँगी। देखिए, आज तबीयत तो ये थी कि ये जो ब्रिक्स समिट हो रही है, ये 15वीं ब्रिक्स समिट शायद सबसे इम्पोर्टेंट ब्रिक्स समिट है। उस पर मैं ज़्यादा बात करूं। और प्रीमियर शी जिनपिंग जो हैं वो पहुंच गए हैं जोहान्सबर्ग, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंच रहे हैं, बाकी लोग पहुंच रहे हैं सारे, और ये दुनिया में क्या तब्दीली हो रही है उस पर ज़्यादा बात की जाए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कुछ ऐसा नया ये मामला खड़ा हो गया है कि फिर दोबारा ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत पे हमें बात करनी पड़ेगी। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में क्या हो रहा है यहाँ पे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाह साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। और फिर ये सदर के पास ऑप्शंस क्या हैं अब। ये मैंने सब लोगों की मुख्तलिफ माहिरीन कानून की राय नहीं सुनी, मैं इस पर माजरत ख्वाह हूँ। या ये है कि आगे क्या होने जा रहा है, क्या वो कोई कह रहा है इस्तीफ़ा दे दें, कोई इस्तीफ़ा नहीं दें, कोई कह रहा है वो इंक्वायरी कराएं, वो वकार साहब ने भी जवाब दे दिया, ये हो गया वो। तो मामला किस तरफ जा रहे हैं। तो मैं ज़रा गुफ्तगू पहले तो मियाँ शाह साहब से पूछता हूँ कि मियाँ शाह साहब इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं के बारे में बताएं, फिर मैं शाखावर साहब से इसकी कानूनी सूरत हाल का पूछूंगा। जी मियाँ शाह साहब, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब देखें, ये हुकूमत जो निगरान हुकूमत आई है ये बनी थी 11 अगस्त को। 11 अगस्त से लेकर कल तक तो इस्लामाबाद की फ़ज़ाएँ जो थीं वो खाली खाली थीं और सिर्फ मिलना गिलना जो है वो चल रहा था। लेकिन कल से जो है इस्लामाबाद की फ़ज़ा वो एक तनाज़े के ज़द में है। हर कोई जो है वो ट्वीट की बात कर रहा है जो सदर साहब ने ट्वीट किया है, और सदर ममलकत का ट्वीट हर जगह ज़ेर बहस है। मैं कल से लेकर अगर आज तक अब तक की पल्स जो है वो इस्लामाबाद के दारुल खिलाफे की दूँ तो हर तबका, जितने भी तबकात हैं इस्लामाबाद में, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो ताजर हों, वो आम बंदा हो, वो कहीं भी नाई की दुकान पे बैठे हुए लोग हों या राह चलते हुए लोग हों, सारे के सारे ट्वीट पर बात कर रहे हैं कि ट्वीट सदर साहब ने किया, ये क्या हुआ, सदर से धोखा कैसे हो गया, क्या सदर ने अपने साथ खुद धोखा किया या अपने साथ खुद उनको हाथ हो गया, या उनके साथ अगर धोखा हुआ तो कैसे हुआ। ये सारा ये मामला जो है वो ज़ेर बहस है। और कुछ लोग कह रहे हैं सदर साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, कुछ कह रहे हैं सदर साहब को इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा। ये सारे मामला जो हैं वो आज तक चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले फ़ज़ा जो थी वो खाली थी और जो निगरान हुकूमत है उनके पास शायद काम करने को नहीं था, वो सिर्फ मिलनियाँ गिलनियाँ जो थी वो चल रही थी। और उसमें जो इवन के मिलनियाँ गिलनियाँ से क्या मुराद है। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म जो हैं वो अपने हलके के लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ पर वज़ीर आज़म हाउस में उनके हलके के लोग आ रहे हैं, वहाँ पर वफूद आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। और अब तक जो है वो सैकड़ों लोगों से वो जो है वो मुलाकात कर चुके हैं। और मुल्क के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। महंगाई रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ रही है, डॉलर की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और IMF की वजह से जो कीमतें हैं बिजली की वो भी आसमान को छू रही हैं। लेकिन वज़ीर आज़म जो हैं वो बलूचिस्तान की हुकूमत तश्कील देने में मसरूफ़ हैं, और दूसरा उनकी मुलाकातें जो हैं वो ख़त्म नहीं हो पा रही। आज वो जड़ांवाला गए हैं, वहाँ पर उन्होंने आज जाकर वहाँ पर टाकशाक की है और एक काबीना का इजलास किया था, और काबीना के इजलास में भी उन्होंने तकरीर की थी। उसके अलावा जितने दिन गुजरे, ये 8 दिन गुजरे हैं तकरीबन, इन 8 दिनों में वज़ीर आज़म ने जो है वो मुलाकातें की हैं और मुख्तलिफ खैर सगाली जो है मुलाकातें की, किसी का हालचाल पूछा, किसी से जो है मुबारकबाद वसूल की, किसी से फूल वसूल किए। और आज उनको एक काम जो है वो जड़ांवाला में आया था, वहाँ पर वो गए थे और वहाँ पर जो है उन्होंने टाक किया। लेकिन बाकी काबीना फाल है, मतलब कोई ये जो रियासत के इशूज, ज़ाहिर है शमशाद अख्तर साहिबा कुछ कर रही होंगी, बाकी क्या है इस्लामाबाद में। डॉक्टर साहब देखें, शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं उनके पास बहुत अहम महकमा है जिसको ख़जाना कहते हैं। उन्होंने सिर्फ FPR का दौरा किया है और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, और अभी तक जो है वो भी मुलाकातें ही कर रही हैं और देख रही हैं कि ख़जाना के हवाले से क्या मामलात हैं। ब्रीफिंग पे ब्रीफिंग जो है वो बहुत चल रही है। एनर्जी के वज़ीर जो हैं उनसे आज मेरी मुलाकात हुई है, उनको वेलकम कहा तो वो भी 100 से ब्रीफिंग ही ले रहे थे। जो वज़ीर दाखिला हैं, सबसे अहम वज़ीर जो हैं इस हुकूमत के, और किसी भी हुकूमत के जो अहम वज़ीर होते हैं वो वज़ीर दाखिला होते हैं। वज़ीर दाखिला जो हैं वो भी मुलाकातें कर रहे हैं, कभी वो अपने ऑफिस से बाहर जाके मुलाकातें कर रहे हैं, कभी ऑफिस में मुलाकातें कर रहे हैं। उनके भी हल्के के लोग जो हैं वो उनके ऑफिस में आ रहे हैं, कबाइल जो हैं वो ऑफिस में आ रहे हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं और उनकी मुबारकबादें जो है वो वसूल कर रहे हैं। नहीं, लेकिन शुरू के दिनों में तो ऐसा होता है ना मियां शाह साहब, ऐसा तो शुरू में होगा ना।
डॉक्टर साहब होता होगा, लेकिन जो मुल्क के हालात हैं ऐसा नहीं होता। और वो वही जो उनकी मिलनियाँ गिलनियाँ चल रही थी, तो उसी आड़ में तो इस्लामाबाद के अंदर एक रियासत मुखालिफ जो है वो इतने बड़ा जलसा हो गया और वहाँ पर जो है रियासत मुखालिफ नारे लग गए। और रियासत मुखालिफ जो है वो जो नारे लगे वो उसमें जो ऑफिशियल एक्ट है जो अमल दरामद जिस पर हो रहा है और गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ऐसा ना होता अगर वजीर दाखिला जो है वो एक्टिव होते और वो इस्लामाबाद में ऐसे जलसे अच्छा, की इजाजत ये ना जो देते। नारे लगे हैं जिसमें ईमान मजारी साहिबा और अली, ये परमिशन इसकी थी या ये बगैर परमिशन के आ गए थे, ये क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है और इस्लामाबाद में रेड जोन का जो इलाका है वो 0 पॉइंट तक का है। वो G5 से लेकर 0 पॉइंट तक का रेड जोन का इलाका है। वहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त 5 लोग जो हैं वो इकट्ठे दाखिल नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं बैठ सकते, इकट्ठे नहीं बातें कर सकते। तो इतना बड़ा मजमा जो है वो इस्लामाबाद में कैसे आ गया? और यहाँ पर जो इजाज़त है वो 2 बंदे दे सकते हैं, एक है वजीर दाखिला, दूसरा है DC इस्लामाबाद, या वो कोई भी जमात जो कि जलसा करना चाह रही हो, कोई भी ग्रोह हो, वो किसी अदालत से कोई ऑर्डर ले आए तो जलसा हो सकता है, वरना कोई जलसा नहीं हो सकता। DC साहब ने तो यहाँ पर कोई इजाज़त नहीं दी और DC के अहकामात के मुताबिक यहाँ पर इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है और यहाँ पर कोई जलसा नहीं हो सकता। लेकिन वो जलसे की इजाज़त किसने दी? वज़ीर दाखिला ने दी। वज़ीर दाखिला के अलावा हमें कोई कोर्ट ऑर्डर तो मिला नहीं है। अगर वज़ीर दाखिला ने किसी की जो है वो गारंटी लेकर दाखिला इजाज़त दी है तो वो गारंटी तो ख़त्म हो चुकी, क्योंकि वहाँ पर जो काम हुआ वो आज तक तारीख में नहीं हुआ कि दारुल हुकूमत में आकर जो है वो एक गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी रियासत के अदारों के खिलाफ जो है वो इस तरह के नारे लगाए और इस तरह के जो है बातें की जाएं और रियासत मुखालफ जो है वो बयानिया जो है वो यहाँ पर बनाया जाए और वो झूठ पर जो मबनी हो और जो बिल्कुल एक साजिश पर मबनी हो, वो बयानिया जो है वो इस्लामाबाद में आकर बोला जाए। तो ये तो वज़ीर दाखिला जो है वो अगर अपनी मुलाकातों से निकलेंगे, अपनी मुलाकातों से उनका जान छूटेगी, तो वो फिर यह हुकूमत साजी जो हो रही है वहाँ पर बलूचिस्तान में, वहाँ से निकलेंगे तो फिर वो वजारत दाखिला का काम करेंगे और इंटीरियर जो है मिनिस्टर जो होता है, जिसका तकाजा होता है कि मुल्क में अमन व ईमान को बहाल करना है और अमन लाना है और मुल्क में जो है वो निज़ाम को बेहतर करना है, वो फिर ही होगा। ये बताइएगा शखावर साहब, ये सदर मुमलिकत की तरफ से जो कल ट्वीट आया है, अब इस पे यानी अब सदर क्या करेंगे? सदर ने हटा दिया वो सेक्रेटरी को, वो सेक्रेटरी कह रहे हैं कि जी वो मुझे गलत हटाया है और उनकी तरफ से हदायत ही नहीं थी और वो उन्होंने जवाब दे दिए। और देखें शाखर साहब, आपने भी दुनिया देखी है सारी, तो ये इसमें जो है ये बड़ा एक मतलब लोग इसको देखते नहीं है कि जी वहाँ ड्यूमा में क्या बहस हो रही है या नीदरलैंड की पार्लियामेंट में क्या बहस हो रही है या उनके अमेरिका के टीवी चैनल्स पे क्या बहस हो रही है। हमारी तरह लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट और बड़े मुल्क के अंदर क्या हो रहा है इस वक्त। तो कैसा अजीब सा मैसेज गया है ये क्या है? अब सदर क्या करेंगे अब इसके बाद? व्हाट नेक्स्ट? जी शखावर साहब, अच्छा लाइन अभी ड्रॉप हुई है, इधर मिलाइएगा प्लीज शखावर साहब से दोबारा। हम उनसे पूछते हैं कि प्रेसिडेंट के पास ऑप्शंस क्या हैं। जी शखावर साहब, सदर क्या करेंगे अब नेक्स्ट क्या सदर, आपको क्या लगता है क्या करेंगे वो अब इस वक्त? देखिए, सदर की जो वो कंट्रोवर्शियल ट्वीट कल आई थी और उस पर काफी बहस चलती रही, कल भी आज भी, और आज उन्होंने अपने एक अहम जो है कंपोनेंट अपने ऑफिस में से उनको बरतरफ कर दिया है। लेकिन ये तनाज़ा जो है ये तो बिल्कुल चलता रहेगा जब तक कि इसकी सही मानों में तहकीकात नहीं हो जाती। देखिए, ये कंट्रोवर्सी जो है ये तो इसने तो एक हैजानी कैफियत तारी की हुई है पूरे मुल्क में, और कल से जो हमारे अवाम है वो इस चीज को देख रहे हैं कि सदर मुमलिकत जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा है और उनके बारे में फॉर एंड अगेंस्ट बातें आ रही हैं और ये डिस्कशन जारी है कि क्या सदर मुमलिकत ने गलत बयानी की है या उनसे धोखा हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारी साख जो है वो बैरूनी मुमालिक में जो है वो बड़ी खराब हो रही है और हम जो है वो जग हसाई का जो है वो बायस बन रहे हैं। लेकिन अब इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसको एक तरीके से ही जो है वो सेट इट नॉट किया जा सकता है। नहीं, एक मिनट शखावत साहब, आपने कहा कि इसकी इंक्वायरी कौन करेगा? इंक्वायरी जी मैं आपको बताऊं कि इंक्वायरी तो फिर हुकूमत को इनिशिएट करनी चाहिए, क्योंकि एक लॉ मौजूद है कमीशन एंड इंक्वायरी एक्ट 2017, उसके तहत कोई भी इस तरह का कोई तनाज़ा खड़ा हो जाए जिसकी जुडिशियल इंक्वायरी या जो है वो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की जरूरत हो, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है। अगर वो जुडिशियल इंक्वायरी कराना चाहे तो फिर वो
उस लॉ को इन्वोक करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख सकते हैं कि हमें एक जज जो है या दो जितने भी हैं वो हमें फराहम किए जाएं ताकि वो इन TORs के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी करें और उसकी रिपोर्ट जो है वो फिर गवर्नमेंट को दें और उसकी रोशनी में जो है उसकी तहकीकात को आगे बढ़ाया जाए। तो ये बड़ा जरूरी है क्योंकि नहीं, यानी हुकूमत जुडिशियल इंक्वायरी करवाए, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि एक ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कुछ और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप तहकीक करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है इस तरह के तनाजात को अज खुद नहीं तय कर सकती। ये सिर्फ तय हो सकते हैं इंक्वायरी जुडिशियल हो या फैक्ट फाइंडिंग। तो वो हुकूमत को तो जरूर ये कह सकते हैं कि वो इसके ऊपर जो है वो एक फैक्ट फाइंडिंग या जुडिशियल इंक्वायरी कराए, लेकिन चूंकि इसमें वाकयाती तजादात हैं, फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट तो कम से कम इस तनाजे में तो नहीं पड़ सकती कि वो साहब मैं कुछ पूछना चाहूंगा। मियां शाहिद साहब आपसे पूछना चाह रहे हैं सवाल। जी मियां साहब। शाह खबर साहब, मुझे हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि सदर जो होते हैं वो तो सुप्रीम कमांडर हैं और एक रियासत के जो हैं वो सरबराह होते हैं। क्या सदर इंक्वायरी ऑर्डर नहीं कर सकते थे ट्वीट करने के अलावा? कि इंक्वायरी ऑर्डर करते और सदर ही इंक्वायरी ऑर्डर करने के मिजाज हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत जो है वो इस वक्त चूंकि मुंतखब हुकूमत नहीं है, निगरान हुकूमत है, तो वो सदर के अंडर ही है। तो सदर खुद जो है वो इसकी इंक्वायरी कराकर और हुकूमत को इसका ऑर्डर करे कि उनके खिलाफ जो भी उसका जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जी मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो मैंने जिस कमीशन एंड इंक्वायरी एक्ट 2017 की बात की है उसमें वफाकी हुकूमत का जिक्र है कि वफाकी हुकूमत ने ये अपनी काबीना के इजलास में तय करना है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि इस वक्त अगर प्रॉपर हुकूमत मौजूद नहीं है और निगरान हुकूमत है और वो इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती, वो बिल्कुल कर सकती है। तो वो बहरहाल सदर जो है वो खुद इंक्वायरी ऑर्डर नहीं कर सकते, न ही ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खुद इंक्वायरी का ऑर्डर कर सकती है। उसके लिए जो तरीक़ेकार और लॉ मौजूद है उसको ही इन्वोक किया जा सकता है। एक और रहनुमाई फरमाइएगा शाह खबर साहब के सदर ममलकत ने एक ट्वीट किया और उसके बाद कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो गई। अब सदर साहब से एक मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस्तीफ़ा दें। अगर कल को सदर जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देते हैं या उनको इतना दबाव पड़ता है कि वो इस्तीफ़ा, एक तो वो इस्तीफ़े में क्या उसके वजूहात क्या लिख सकते हैं कि दो जो सूरतें हो सकती हैं, या सदर का मुआवजा हो सकता है या सदर जो हैं वो अगर उनकी सेहत इतनी ख़राब हो जाए कि वो काम जारी ना रख सकें तो वो इस्तीफ़ा देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सदर अगर आने वाले दिनों में इस्तीफ़ा दे देते हैं किसी भी सूरत में, तो फिर क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी या आराम से ये जो है वो मामला स्मूथली निपट जाएगा? फिर सदारत कौन संभालेगा? आगे होगा क्या? इस प्रोसेस कैसे चलेगा? देखिए, आइन तो इसमें ये कहता है कि अगर सदर मुमलिकत का ओहदा किसी वजह से खाली हो जाए, बीमारी की वजह से या उनके इंतकाल की सूरत में, या वो रिजाइन कर दें या उनको इम्पीच कर दिया जाए, उस सूरत में तो फिर चेयरमैन सेनेट जो है वो कायम मकाम सदर जो है वो उसकी वो संभाल ले लेते हैं जब तक कि सदर का इंतखाब ना हो। अब जहां तक सदर के मुआवजे का ताल्लुक है तो उसमें सदर का मुआवजा जो है वो तो जॉइंट हाउसेज में हो सकता है, कौमी असम्बली और सेनेट दोनों में। अब इस वक्त चूंकि कौमी असम्बली नहीं है तो वो मामला भी नहीं है। तो मैं ये फिर भी ये कहूंगा कि ये चूंकि बड़ा सेंसिटिव इशू है, इस पे जुडिशियल इंक्वायरी हो और अगर उसमें जो भी जिम्मेदार हैं तो फिर वो अपना कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने आर्टिकल 75 के तहत जब उनके पास बिल आया, जब दोनों हाउसेज ने उसको अप्रूव कर दिया, तो उनके पास ऑप्शंस तो दो ही थी। एक तो ये थी कि वो 10 दिन के अंदर अंदर उस बिल पे दस्तखत कर दें, और दूसरा ये है कि अगर उनको एतराज है तो एतराज को लिख कर उस पे जो रिजर्वेशन हैं वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए जो है वो फिर पार्लियामेंट में भेज दे। फिर पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है अगर वो फिर भी वही लॉ पास कर देता है तो फिर उन पे 10 दिन के अंदर अंदर बाइंडिंग है। अब एक चीज जो है वो उसकी आइन में जो है वो उसका कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है कि वो जो पहली ऑप्शन है कि उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर दस्तखत करना है, तो अगर वो दस्तखत नहीं करेंगे तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, इसके बारे में आइन जो है वो बिल्कुल खामोश है।